स्वागतम सुस्वागतम संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा भाव में स्वीकार करथिबा मोर प्रिय छात्र बंधु मानक मु अनेक अनेक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। आमे रघुवंशम विषय अध्ययन करिवु। पूर्वरु ए विषयटी मध्य अध्ययन करिछु, जोठी प्रथम सर्ग कवि कालिदास रघु मानकर गुणावली वर्णना कर सारिबा परे एही गुण को सुनी रघुवंशम काव्य रचना करने पर इच्छा करिसंती। तत्परे से रघु मानकर प्रथम राजा दिलीपंक विषय कहवाक नहीं आरंभ कर। रघुवंश बा सूर्यवंशर प्रथम राजा थिले मनु महर्षि एवं से मनुवंश समुद्रु चंद्रमा सृष्टि हला परी, क्षीर सागर रु चंद्रमा सृष्टि हला परी पवित्र मनुकर वंश पवित्रतम राजा दिलीप सृष्टि होइथिले, जन्मग्रहण करथिले। तो से राजा दिलीप किपरि थिले बर्तमान आमे आ टिके किछि आगेबा एवं तांको विषय जानिबा, दिलीपंक विषय सम्यक ज्ञान आहरण करबा। किभଳି दिलीप थिले से कहउचंती, दिलीप थिले व्यूढ़रस्को वृषस्कंध शाल प्रांशुर महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहम ख्यात्रधर्म इवाश्रिता। दिलीप जो पवित्र मनुंकर वंशर पवित्रतम जो दिलीप जन्मग्रहण कले से किभଳି थिले, से राजा दिलीप किभଳି थिले, तांका शारीरिक गठन किभଳି थिला, दिलीप शारीरिक गठन किदृक आसे ना व्यूढ़रस्को वृषस्कंधः शाल प्रांशुर महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहम ख्यात्रधर्म इवाश्रिता। संधि विच्छेद देखा कौन अच्छी ना व्यूढ़रस्को वृषस्कंधः, संधि विच्छेद कौन हम व्यूढ़ युक्त व्यूढ़ युक्त उरस्काः युक्त वृषस्कंधः, व्यूढ़ युक्त उरस्काः युक्त वृषस्कंधः समान व्यूढ़रस्को वृषस्कंधः। शाल प्रांशुर महाभुजः, शाल प्रांशु ताल हर्ष विसर्ग रहिबो युक्त महाभुजः शाल प्रांशुर महाभुज। ख्यात्रो धर्मः, ख्यात्रः युक्त धर्मः समान ख्यात्रो धर्मः। इवाश्रितः कौन हम ना इव युक्त आश्रित समान इवाश्रित। यह संधि संधि विच्छेद देखिले आमे तापर पदार्थ देखा गोटे गोटे पदर अर्थ। व्यूढ़रस्काः, व्यूढ़रस्क उरस्क वक्ष्य, उरस्काः वक्षस्थलाः, व्यूढ़ाः प्रशस्ताः, अतः महाराज दिलीपस्य वक्षस्थलाः प्रशस्ताः सुविशालाः आसीत्। वृषस्कंध, वृष नाम वृषभाः, वृष नाम वृषभाः, वृषस्कंध वृषभस्य स्कंध इव स्कंधः, वृषभस्य स्कंध जादृक आसीत् तादृश स्कंधः, अर्थात तात्पर्यं भवति वृषभस्य स्कंधः सुदृढ़ः तद्वत् सुदृढ़ः तद्वत् बलशाली आसीत् महाराज दिलीपस्य स्कंधः। तेबे वृषस्कंध षंढर स्कंध भଳି कांध भଳି कांध अर्थात सुदृढ़ कांध। शाल प्रांशु, शाल प्रांशु, शाल नाम शाल वृक्षवत्, शाल वृक्षवत् प्रांशु, प्रांशु अर्थ दीर्घ लंब, शाल वृक्षवत् लंब किम महाभुज, भुजद्वयौ सुदीर्घौ अर्थात शाल गछ भଳି लंबा जेमिति सेहि भଳି बाहुद्वय तांकर लंब बाहु थिला। ताले व्यूढ़रस्क वृषस्कंध शाल प्रांशु। आत्मकर्म क्षमं देहम, देहम शरीरम, शरीरम कीदृक आसीत् दिलीपस्य शरीरम कीदृक आसीत् आत्मकर्म, आत्म स्वकर्म, आत्मकर्म अर्थ स्वकर्म निज कर्म, निज कर्म क्षमे दक्षाः। अतः महाराज दिलीप कहारी ठारू साहाय्य इच्छा करुनथिले, निज काम निजे करिवारे दक्ष थिले। आत्मकर्म निजस्य कर्म कर्तुं सः दक्षः आसीत्, आत्मकर्मे दक्षः आसीत्। ईदृशः देहं तस्य दिलीपस्य आसीत्। दिलीपस्य शरीरम तन्नाम दिलीपस्य शरीरम सुदृढ़ आसीत्, माने
दिलीपଙ୍କର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। କେମିତି ନା କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ଇବାଶ୍ରିତ, କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ଇବାଶ୍ରିତ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା ଭଳି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେପରି, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିପଦ ଆପଦରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ବିପଦଃ ପ୍ରଜାନାଂ ରକ୍ଷଣଂ ଭବତି କ୍ଷତ୍ରିୟାଣାଂ ଧର୍ମଃ ତସ୍ମାତ୍ ସଃ ସୁଦୃଢ଼ଃ ବଳଶାଳୀ ଏବ ଭବେୟୁଃ ଅତଏବ କ୍ଷାତ୍ରଧର୍ମ ଇବ ତସ୍ୟ ଶରୀରମ୍ ଆସୀତ୍। ତସ୍ୟ ଶରୀର, ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲାଭଳି ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। କିଏ? ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବିଶାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଥିବା, ବୃଷଭର କାନ୍ଧ ପରି କାନ୍ଧ ଥିବା, ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଲମ୍ବ ସୁଦୀର୍ଘ ବାହୁ ଥିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପରି ଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ଯେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ସମାସ ଦେଖିବା, କ'ଣ ସମାସ କହୁଛି? ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ବ୍ୟୁଢ଼ରସ୍କାଃ, ବ୍ୟୁଢ଼ରସ୍କାଃ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ବ୍ୟୁଢ଼ରସ୍କାଃ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଶାଳପାଂଶୁଃ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ମହାଭୁଜଃ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମକର୍ମ କ୍ଷମଂ, ଆତ୍ମକର୍ମ କ୍ଷମଂ ହେଲା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଦେହ ମଧ୍ୟ ହେଲା କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟା। କ୍ଷାତ୍ରଃ ଆଉ ଧର୍ମଃ ଇଏ ହେଲେ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାସ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବ୍ୟୁଢ଼ରସ୍କାଃ, ବ୍ୟୁଢ଼ଂ ଉରଃ ଯସ୍ୟ ସଃ ସମାନ ହେଲା ବ୍ୟୁଢ଼ରସ୍କାଃ। ବ୍ୟୁଢ଼ଂ ଉରଃ ଯସ୍ୟ ସ, ବକ୍ଷ, ବ୍ୟୁଢ଼ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବକ୍ଷ ଯାହାଙ୍କର, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲା। ବୃଷସ୍କନ୍ଧ, ବୃଷସ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧ ଇବ ସ୍କନ୍ଧଃ ଯସ୍ୟ ସଃ, ବୃଷସ୍ୟ ସ୍କନ୍ଧ ଇବ ସ୍କନ୍ଧଃ ଯସ୍ୟ, ଷଣ୍ଢର କାନ୍ଧ ଭଳି କାନ୍ଧ ଯାହାଙ୍କର ବା ବୃଷଭର କାନ୍ଧ ପରି କାନ୍ଧ ଯାହାଙ୍କର, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ମହାଭୁଜ ସମାସ କ'ଣ ହେବ ନା ମହନ୍ତୌ ଭୁଜୌ ଯସ୍ୟ ସଃ ମହାଭୁଜ, ମହାନ ଭୁଜ ଯାହାଙ୍କର, ବହୁବ୍ରୀହି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଆତ୍ମକର୍ମ, ଆତ୍ମନଃ କର୍ମାଣି ଆତ୍ମକର୍ମ, ଆତ୍ମନଃ କର୍ମାଣି ଆତ୍ମକର୍ମାଣି, ଆତ୍ମକର୍ମୀ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ଆତ୍ମକର୍ମ ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଆତ୍ମନଃ କର୍ମାଣି ଆତ୍ମକର୍ମ। ତାହେଲେ ତାପରେ ଗଲା ଆତ୍ମକର୍ମୀ ସୁକ୍ଷମଃ, ଆତ୍ମକର୍ମକ୍ଷମଃ ସୁପ୍ସୁପା ସମାସ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମାସ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସମାସ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଦିଲ୍ଲୀପସ୍ୟ ଶରୀରମ୍ ଦେହଂ କିଦୃକ୍ ଆସୀତ୍, ବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ବ୍ୟୁଢ଼ରସ୍କାଃ ଡେସ୍ ସ୍କନ୍ଧ, ଶାଳପ୍ରାଂଶୁ ଡେସ୍, ଆତ୍ମକର୍ମ କ୍ଷମଂ ଡେସ୍, କ୍ଷାତ୍ରଧର୍ମ ଇବ ଡେସ୍। ଏଭଳି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଆସିପାରିବ। ଏହାକୁ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ନା ସର୍ବାତିରିକ୍ତ ସାରେଣ ସର୍ବତେଜୋ ବିଭାବିନା ସ୍ଥିତ ସର୍ବେ ନତେନୋର୍ବିଂ କ୍ରାନ୍ତ ମେରୋରିବାତ୍ମନା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ, ବଳୁଆ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ, ଏ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କିଭଳି ଥିଲେ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାତିରିକ୍ତ ସାରେଣ ସର୍ବତେଜୋ ବିଭାବିନା। ତାହେଲେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବତେଜୋ ବିଭାବିନା। କ'ଣ ହେବ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ନା ସର୍ବତେଜଃ ଯୁକ୍ତ ଅଭିଭାବିନା ସମାନ ସର୍ବତେଜୋ ବିଭାବିନା। ସର୍ବାତିରିକ୍ତ ସାରେଣ, ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ସମାନ ସର୍ବାତିରିକ୍ତ। ସର୍ବେ ସର୍ବୋନ୍ନତେନୋର୍ବିଂ, ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଉନ୍ନତେନ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ବିଂ ସମାନ ସର୍ବୋନ୍ନତେନୋର୍ବିଂ। ମେରୁରିବାତ୍ମନା, ମେରୁଃ ଯୁକ୍ତ ଇବ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମନା ସମାନ ମେରୁରିବାତ୍ମନା। ଏ ହେଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସର୍ବାତିରିକ୍ତ ସାରେଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାର ଅର୍ଥ ବଳ, ବଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳୁଆ, ଏବଂ ସର୍ବତେଜୋ ବିଭାବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ତେଜ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ତେଜୋଭିଃ, ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଭିଭୂତ ବା ପରାଜିତ କରୁଥିଲେ।
एही प्रकार स्थित से रही सर्वोन्नतेन समस्तଙ୍କ ଠାରୁ उन्नत शरीर द्वारा उर्बिम उर्वी अर्थ है पृथ्वी पृथ्वी को क्रांत आच्छादन करी एक शासनाधीन करी मेरुहु अर्थात मेरु पर्वत इव मेरु पर्वत सदृश आत्मना निज द्वारा से दिलीप ताले ये है पदर अर्थ बर्तमान गोटे गोटे तार मोट अर्थ कौन बुझा राजा दिलीप किपर थिले ना सारेण सर्वातिरिक्त राजा दिलीप सार अर्थ बल द्वारा समस्त अधिक बलुआ थिले ते अभिभा तेजो भी तेज अर्थ पराक्रम द्वारा हैं निजर तेज द्वारा कौन करथिले सर्व अभिभाविना समस्त राजा जे थिले समस्त को मध्य अभिभूत करिपारुथिले ताले राजा दिलीप किपरि थिले से कहूची राजा दिलीप थिले समस्त प्राणी मान अधिक बलवान एवं समस्त को तेजरे मध्य अभिभूत करिपारुथुवा एही प्रकार राजा दिलीप कौन थिले ना सर्वोन्नतेन समस्त ठारू उन्नत शरीर विशिष्ट होइथिले एभଳି तांकर शरीर आम पूर्व पढ़िले जे बीढ़रस्क वृषस्कंधशाला तंश इत्यादि पढ़िले तत् पुनश्च कहते ये भाव से आहरी उन्नत थिले यही उन्नत शरीर द्वारा से कौन कले सर्वोन्नतेन से राजा दिलीप आत्मना राजा दिलीप कौन कले निज निजे कौन कले ना निजे मेरु इव उर्विक्रांत स्थित मेरु पर्वत भली सुमेरु पर्वत भली समग्र पृथ्वी को एक शासनाधीन करी रही अर्थात सुमेरु पर्वत जे भली भाव में समग्र पृथ्वी को आच्छादन करी रही सुमेरु पर्वतवत् यथा सुमेरु पर्वत पृथ्वी में आच्छादन कृत्वा स्थितः तद्वत् महाराज दिलीप समग्र पृथ्वी एक शासनाधीनं कृतवान् यतः सः अत्यधिकः बलशाली आसीत् सः अत्यधिक तेजस्वी अपि आसीत् सर्वेषु प्राणिषु सर्वाधिक बलवान् आसीत् सर्वातिरिक्त सारेण सार नाम बल बलेन स राजा दिलीप सर्वाधिक बलशाली आसीत् सह अपि राजा दिलीप स्वतेजसा सर्वानपि अतिक्रामति अतः अभिभाविना स्वतेजसा सर्वान् सर्वाग्रे स्थितः एवं भूत स राजा दिलीपः सर्वोन्नतेन सर्वेभ्यः अधिकः उन्नतः आसीत् तस्मादेव कारणात् सह दिलीपः सुमेरु पर्वत इव उर्वीं नाम पृथिवीं आच्छादनं कृत्वा यथा सुमेरु पर्वतः पृथिवीं आच्छादयित्वा अतिष्ठत् तद्वत् राजा दिलीपः समग्र पृथिवीं एक शासनाधीनं कृत्वा एकः एव राजा भूत्वा शासनम् अकुर्वन् एभଳି भावरे आमे देखिले जे राजा दिलीप जेहेतु बलशाली और तेजस्वी थिले तेणु समग्र पृथ्वी को से एक शासनाधीन करी रखिथिले। बर्तमान आमे सकारान विभक्ति निर्णय एवं समास मध्य देखिबा कौन सकारान विभक्ति निर्णय देखिबा ना उर्वीं उर्वीं पृथ्वी को कर्मणि द्वितीय हला उर्वीं आत्मना आत्मना निज द्वारा करणे तृतीया मेरुहु इव स्थित मेरु कर्तरी प्रथमा तेणु ये भाव देखिले आमे जे होची आउ कौन रहिला ना सर्वातिरिक्त सारेण सार अर्थ बल हला तेणु सारेण करणे तृतीया ये भाव आउ मध्य होची कौन सर्वतेजो विभाविना अभिभाविना तेणु ये मध्य करणे तृतीया सर्वोन्नतेन ये मध्य करणे तृतीया ये भाव में सकारान विभक्ति न देखिले तापर समास देखा सर्वातिरिक्त सारेण सर्वेभ्यः अतिरिक्ताः समान सर्वातिरिक्ताः पंचमी तत्पुरुष समस्त ठारू अधिक बलुआ सर्वेभ्यः अतिरिक्ताः पंचमी तत्पुरुष तापरे सर्वातिरिक्त सारेण आसला सर्वातिरिक्त पहले तापर सारेण तासे जोड़ीला कौन है ना सर्वातिरिक्त सारः जस्य सह सार मान है बल ताले सर्वातिरिक्त सार सर्वातिरिक्त सार अटे जहाँकर समस्त ठारू अधिक बल अटे जहाँकर बहुब्री समास सर्वातिरिक्त सारः जस्य सह तापर आसला सर्वतेजो विभाविना सर्वतेजो भी सर्वाणी तेजसा अभिभवती सर्वाणी तेजसा अभिभवती ताले उपत समास होची
समस्तଙ୍କୁ तेज द्वारा अभिभव करती बोली अभिभवती इति सर्वाणी तेजसा अभिभवती इति समस्तଙ୍କୁ निजर तेज द्वारा अभिभाव करती द्रवीभूत करती बोली ताले ये हला होची कौन ना होची उपतत्व समास। तापर आसवा सर्वोन्नतेन सर्वेभ्यः उन्नतः सर्वोन्नतः ताले ये हला पंचमी तत्पुरुष सर्वेभ्यः उन्नतः मेरु इव मेरु इव नित्य समास एभଳି भाବରେ ଆମେ ସକାରାନ୍ତକ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ସମାସ ଦେଖିଲେ। पुनश्च एथुर प्रश्न आसिबो मेरु इव राजा किदृक् पृथिवीकान्ता स्थितः एटी 2 नंबर बा 3 नंबर आसिबो बा शून्य स्थान पूर्ण मध्य आसो पूर्व भଳି। पुनश्च आमे 15 नंबर श्लोक को अति आगेबा। 15 नंबर श्लोक कौन कहूची जे से कहूची आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमी सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय ताले पुनश्च राजा दिलीप किपरि थिले ना संधि विच्छेद देखिबा ना सदृशागम सदृश युक्त आगम समान सदृशागम सदृशारंभ सेमति कि सदृश युक्त आरंभ सदृशारंभ सदृश युक्त उदय समान सदृशोदय एभଳି भाବରେ ଆମେ संधि देखिले। वर्तमान पदर अर्थ देखा आकार सदृश प्रज्ञ आकृति बा आकार अनुरूप प्रज्ञा प्रज्ञा माने ज्ञान आकार अनुरूप ज्ञान तांकर थिला बुद्धि तांकर थिला। प्रज्ञा सदृशागम प्रज्ञा बा बुद्धि अनुरूप कौन थिला आगम अर्थात शास्त्र ज्ञान मध्य थिला। आगमई सदृशारंभ शास्त्र ज्ञान सदृश शास्त्र ज्ञान अनुरूप कार्यारंभ तांकर हेउथिला। आरंभ सदृशोदय कार्यारंभ अनुरूप फल प्राप्ति मध्य हेउथिला। अर्थात अत्र किम आशयः भवति शृणोतु आकार सदृशः प्रज्ञः यथा दिलीपस्य आकारः सुदृढः आसीत् तद्वत् सः प्रज्ञः बुद्धिमान् आसीत्। महाराज दिलीपः न केवलं बलशाली आसीत् अपितु बुद्धिमान् विज्ञः अपि आसीत्। आकार सदृश प्रज्ञः प्रज्ञ अर्थात बुद्धि विज्ञः राजा दिलीपः विज्ञतायामपि सर्वान् अतिक्रामति अर्थात विज्ञः राजा दिलीपः आसीत्। पुनः न केवल विज्ञः आसीत् अपितु किम् आसीत् न प्रज्ञया सदृशागमः न प्रज्ञानुरूपं यथा ज्ञान तदनुरूपं शास्त्रज्ञः अपि सः आसीत्। न केवलं साधारण ज्ञानैः अपितु अपरैः ज्ञानैः परंतु स राजा दिलीप शास्त्रज्ञः आसीत् शास्त्रज्ञानैः अपि प्रवीणः आसीत्। जतः सः प्रज्ञः आसीत् शास्त्रज्ञः आसीत् अतः सः आगमै सदृशारंभ आगमै शास्त्रज्ञानानुरूपम् आरंभः कार्यारंभाणि कृतवान् अर्थात जानि कार्याणि सः कृतवान् तानि सर्वाणि शास्त्रानुरूप शास्त्रानुमोदित कार्याणि सः कृतवान्। पुनः आरंभ सदृशोदयः उदयः फलप्राप्तिः उदयः नाम फलप्राप्तिः राजा दिलीपः जानि कार्याणि कृतवान् तस्य फलप्राप्तिः अपि अभीष्टः आसीत् अर्थात शास्त्रानुमोदित कार्यकरणत्वात् तस्य अपि नानाविध सुगम फलप्राप्तिं कृतवान् इष्ट फलप्राप्तिं कृतवान्। ताले ये अर्थ है कौन ना राजा दिलीप जे केवल हुंडा मुसुंडा भली बड़ुआ थिले ता कथा नुहे से मध्य बुद्धिया मध्य थिले बुद्धि अनुजाई तांकर ज्ञान अनुजाई तांकर जे शास्त्र ज्ञान मध्य थिला। अतएव शास्त्रज्ञ होइतिबा हेतु शास्त्रानुमोदित कार्य मध्य करुथिले एवं शास्त्रानुमोदित कार्य करुथिबा हेतु तांकर फल प्राप्ति गुडिक मध्य इष्ट थिला अभिष्ट फल प्राप्ति करुथिले। ये हला तार अर्थ। बर्तमान आम देखा सकारात्मक विभक्ति निर्णय एवं समास। ताले एठी कौन कहूचे आकार सदृश प्रज्ञ ताले ये हला कर्तरी प्रथमा प्रज्ञ सदृशागम ये मध्य कर्तरी प्रथमा सदृशारंभ ये मध्य कर्तरी प्रथमा सदृशोदय ये मध्य कर्तरी प्रथमा। ताले प्रज्ञा एवं आगमै ये होची तुल्यार्थक तृतीया प्रज्ञा सदृश तुल्यार्थक प्रज्ञा आगम ही सदृश ये मध्य तुल्यार्थक तृतीया। तेणु ये भाव में आम देखिले सकारात्मक विभक्ति निर्णय तापर समास देखा आकार सदृश प्रज्ञ आकारेण सदृशी आकार सदृशी
आकार सदृशी तृतीय तत्पुरुष तार आकार सदृशी प्रज्ञा जस्य सह आकार सदृश ज्ञान जहाँकर आकार सदृशी प्रज्ञा जस्य सह हूँ बहुब्रीहि समास सदृशागम सदृश आगम जस्य सह सदृशागम बहुब्रीहि समास सदृश आरंभ जस्य सह सदृशारंभ ये मध्य बहुब्रीहि समास आरंभ सदृशोदय आरंभेण सदृश आरंभ सदृश तृतीय तत्पुरुष आकारेण सदृश आकार तृतीय तत्पुरुष आरंभेण सदृश आरंभ सदृश तृतीय तत्पुरुष आरंभ सदृश उदय जस्य सह ताले ये मध्य बहुब्रीहि समास आरंभ सदृश उदय जस्य सह आरंभ सदृश उदय एगुला बहुब्रीहि समास एभली आम देखिले जे सकारांत विभक्ति निर्णय एवं समास परवर्ती यार मध्य जे प्रश्न आसिबो राजा दिल्लीपस्य कार्योदय कीदृक आसीत 2 नंबर प्रश्न आसिबो आउ शून्य स्थान पूर्ण मध्य आसिबो देखिबो ताकू तापर देखिबा आमे 16 नंबर प्रश्न 16 नंबर श्लोक कौन कहते 16 नंबर श्लोक रे ना भीमकान्ते नृपगुणी सबभूभूपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादुरत्नेरिवार्णवः ताले कौन हैला ना भीमकान्ते नृपगुणी राजा दिल्लीप गुणज्ञ थिले मध्य राजा दिल्लीप तांका प्रजा मानकर रक्षा करुथिले गुणज्ञ थिले खाली बळुआ नथिले खाली बुद्धिया नथिले से मध्य प्रजा माननकु अति खुशी रे लालन पालन करुथिले से विषय श्लोक दिया जाइछि कोन ना भीमकान्ति नृपगुणै सब उपजीविनाम अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यातरत्नीरिवार्णवः ताले अर्णवः इव राजा दिल्लीप आसीत अर्णव माने कोन ना समुद्र समुद्र भली राजा दिल्लीप थिले कौन कहते ताले संधि विच्छेद देखा भीमकान्तेर नृपगुणै ताले कौन हम संधि विच्छेद ना भीमकान्ते युक्त नृपगुणै यह संधि आउ कौन बभुवोपजीविनाम बभुवः युक्त उपजीविनाम समान बभुवोपजीविनाम अदृश्यश्चाभिगम्यश्च ताले अदृश्य युक्त च युक्त अभिगम्य युक्त च समान अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादुरत्नीरिवार्णवः यादुरत्नी ही युक्त इव युक्त अर्णवः समान यादुरत्नीरिवार्णव ताले कौन है से कहते अर्थ देखा ना भीमकान्ते ही भीम एवं कमनीय सुंदर कांत अर्थ कमनीय बा सुंदर भीम अर्थ कौन ना भयंकर ताले भयंकर और सुंदर गुण द्वारा नृपगुण ही राजकीय गुण द्वारा गुण गुड़िक हेतु नृपगुण ही राजकीय गुण गुड़िक हेतु भीम एवं कांत राजकीय गुण गुड़िक हेतु सह बभुवः से होइथिले कहार उपजीवी नाम उपजीवी अर्थ आश्रित मानकर अदृश्य अदृश्य अर्थात अपीडनीय बा अपराजेय जहाँ को पीड़ा दे हेब ना न दृश्य अदृश्य जहाँ को पीड़ा पे पीड़ा मध्य दे हेब ना अपराजेय अभिगम्य अर्थात आश्रयणीय अभिगम्य अर्थ आश्रयणीय च अपीडनीय एवं आश्रय स्थल थिले आ कौन ना यादु रत्नी यादु कौन अर्थ यादु अर्थ जलचर प्राणी सिंस्र मकर आदि जलचर प्राणी मानकर एवं रत्नी ही रत्न आदि मानकर मध्य अपीडनीय आश्रय स्थल थिले किमति ना अर्णवैव समुद्र अतः पश्यतु अत्र महाराज दिल्लीपः नृपगुणैः विभूषितः आसीत् कीदृशैः नृपगुणैः राजकीय गुणैः कीदृशैः राजकीय गुणैः ना सः भयंकरः आसीत् सोऽपि कमनीयः सुन्दरः आसीत् एतादृशैः राजकीय गुणैः महाराज दिल्लीपः विभूषितः आसीत् सः अपि तेषाम् उपजीवीनाम् आश्रितानाम् उपजीवी नाम आश्रित आश्रितानाम् अर्थात प्रजानां राज्ञः दिल्लीपस्य आश्रिताः के न प्रजा ताले प्रजानां अदृश्यः अभिगम्यः अदृश्यः नाम अपीडनीयः जः पीडितुं न पारयति अपीडनीयः राजा दिल्लीपस्य आश्रयस्य हेतोः न कोऽपि प्रजान् पीडितुं शक्यमाः भवन्ति अतः राजा दिल्लीपः अपीडनीयः आसीत् दिल्लीपस्य आश्रिताः अपीडनीयाः आसन् पुनः अभिगम्यः
श्रेष्ठ आश्रयस्थल अभिगम्य नाम श्रेष्ठ आश्रयस्थल आसीत् अतः राजा दिल्लीपः तेषां प्रजानां कृते अपीडनीयः श्रेष्ठः आश्रयस्थलः आसीत् तदर्थं कविना कालिदासेन एकम् उदाहरणं दत्तं किम् उदाहरणं न अर्णवः इव अर्णव नाम अर्णानाम् आधिक्य अर्णो नाम जल जलम् अर्णानाम् आधिक्यं जलस्य जलानाम् आधिक्यम अर्णव अर्णव नाम समुद्र तले समुद्रे यथा जलचराः यादो नाम जलचराः रत्नाः रत्नानि जलचराः रत्नानि वा यथा समुद्रे सुखे वासं कुर्वन्ति तद्वत् राज्ञः दिलीपस्य प्रजाः सर्वे दिलीपम् आश्रित्य सुखे वासम् अकुर्वन् कथं यतः राजा दिलीपः श्रेष्ठ शासकः आसीत् बलशाली आसीत् तस्मात् प्रजाभ्यः कोऽपि पीडितुं समर्थः न भवति अतः एव राजा दिलीपः श्रेष्ठः आश्रयस्थलः आसीत् सोऽपि भीमकान्तः भीमकान्तैः गुणैः विभूषितः आसीत् अर्थात राजा दिलीप भीम एवं कांत गुणरे विभूषित थिले तांकर प्रजा माने तांको आश्रय कर रहिथिबारु जेहेतु श्रेष्ठ बलशाली थिले राजा दिलीप केही मध्य प्रजा मानकु पीड़ा प्रदान करि पारु नथिले अतएव दिलीपंकर आश्रय रे प्रजा माने खुशी रे कालातिपात करुथिले जे भली समुद्र रे आश्रय करी तांकर जलचर प्राणी माने जो रहुचंती से माने तथा रत्न गुड़िक मध्य आनंद रे वास करती खुशी रे रही थांती कौनसी पीड़ा मध्य लाभ करती नाही ठीक सेमिति राजा दिलीपंकर अधीन रही प्रजा माने खुशी रे कालातिपात करुथिले ये हला तार अर्थ से दिलीप भयंकर और कमनीय तेज दाक्षिण्यादि राजकीय गुण गुड़िक जोगु हिंस्र जलजंतु रत्न गुड़िक द्वारा समुद्र अनभिभवनीय और आश्रयस्थल हला परी आश्रित मानकर अपराजय और आश्रयणीय राजा दिलीप थिले। यह तार अर्थ बर्तमान आम देखा समास एवं कारक प्रकरण सकारण विभक्ति ना सह 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 हला कर्तरी प्रथमा ताले सह दिलीप है कर्तरी प्रथमा उपजीवीनाम हला क्रुद जोगे षष्ठी अर्णव हला कर्तरी प्रथमा नाउ भीमकांते नृपगुण हेतु अर्थरे तृतीया भीमकांते नृपगुण हेतु अर्थरे तृतीया हैं आउ कौन हला यादो रत्न ये मध्य हेतु अर्थरे तृतीया ये सकारण विभक्ति निर्णय तापर समास देखा भीमकांते भीमश्च कांतश्च तैः भीमकांते भीमकांता तै भीमकांते भीम एवं कांत कर्मधारय समास भीम एवं कांत एला कर्मधारय समास नृपगुणी नृपस्य गुणा तै नृपगुणी राजकीय गुणगुड़िक द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास अदृश्य न दृश्य अदृश्य नंज तत्पुरुष समास यादुरत्नी यदांसी च रत्नानि च यादुरत्नी यदांसी च रत्नानि च तैहि ये मध्य द्वंद्व समास एभଳି भाव आम देखिले सकारण विभक्ति निर्णय एवं समास वर्तमान तुमर युक्त दुई काउंसिल अनुजाई जो पाठ्यक्रम रही ए विषय ये 16टी श्लोक परिसमाप्ति पर रघुवंश मोर पाठ्यक्रम परिसमाप्ति घटी एवं राजा दिलीपंकर गुणावली परवर्ती पर्यायर आलोचित होती किंतु आमर विषय परिसमाप्ति घटुथिबारु आमे आमर पाठ्यक्रम ये परिसमाप्ति करिबु पुनश्च अन्य विषय सहित परवर्ती श्रेणी रे आसीबी रहुछि